आगामी बिहार विधानसभा के मद्देनजर चुनाव आयुक्त ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण। नमस्कार, सुबह के गुड मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हाजिर मैं पूजा और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज़ 24। खबरों की शुरुआत बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी के 4 बड़ी और अहम खबरें देखें फटाफट अंदाज में। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा शनिवार को पूर्वी चंपारण मोतिहारी का दौरा किया गया, जहां उन्होंने वेयर हाउस में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण में मौजूद रहे। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। आगे डॉक्टर जोशी ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने चुनाव के दौरान अव्यवस्था को रोकने के लिए पहले रणनीति बनाने को कहा। चुनाव आयुक्त ने मतदाता जागरूकता अभियान को तेज करने पर जोर दिया। उनका उद्देश्य है कि मतदाता तक सही जानकारी पहुंचे, साथ ही मतदान का प्रतिशत भी बढ़े और मतदाता चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, निष्पक्ष मतदान करे। चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डीएम सौरभ जोरवाल ने कहा कि आयुक्त ने निर्देश दिया है कि सभी पार्टी के नेता के मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट की जांच कराई जाए, जिससे चुनाव के समय किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुनिए आगे क्या कुछ कहते हैं जिलाधिकारी। आज निर्वाचन आयोग महोदय द्वारा हमारे सेंटर का इंस्पेक्शन किया गया, किस तरह से एफएससी चल रही है। उनका मेन कंसर्न था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी रहें, वो डेली आएँ, उनके सामने एफएससी हो, सभी ईवीएम की जांच जो हो रही है उनके सामने हो। जो भी काम हम लोग ईवीएम से संबंधित कर रहे हैं उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनको बताया जाए, प्रोसेस के बारे में बताया जाए, तरीके के बारे में बताया जाए। और सभी पार्टी यहाँ पे थी, उन्होंने बात करी लोगों से एफएससी के बारे में जाना और ये भी जाना कि वो लोग कितना उसको देख रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पे रेगुलरली आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और अगले 24 तक हमारी सभी टीम रेडी है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रामगढ़वा थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नशीली दवाओं की खेप पकड़ी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक चोरी की कार से नशीली दवाओं की सप्लाई हो रही है। इस सूचना पर पुलिस ने एनएच पर वाहन की जांच शुरू की, जिसके बाद सिमर चौक के पास से जांच के दौरान सुगौली की तरफ से आ रही लाल रंग की अल्टो कार का चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। वहीं कार की तलाशी में 7 कार्टून में भरी ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल बरामद की गई। इसके बाद पूरी मामले की जानकारी देते हुए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया, ट्रामाडोल नारकोटिक्स श्रेणी का दवा है। इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह दवा हेरोइन जैसे नशीली ड्रग्स के निर्माण में भी अवैध रूप से इस्तेमाल होती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस गंभीरता से जाँच कर रही है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है रामगढ़वा थाना में। 5 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से ला रहा था भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ कीमत। भारत नेपाल सीमा से सटे पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के हरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 किलो 985 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद हरैया थाना अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की। जानकारी मिली थी कि नेपाल से भारी मात्रा में मादक पदार्थ भारत लाया जा रहा है। पुलिस टीम ने आईसीपी बाईपास रोड पर वाहनों की जांच शुरू की। नेपाल से आ रहे युवक के झोले से अफीम बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस अगली कार्रवाई में जुट गई है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी में शुक्रवार की सुबह बंजरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय ममता रेणु देवी का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला है। मृतका पिछले 3 सालों से इसी केंद्र पर कार्यरत थी। घटना के बाद परिजन पीएचसी पहुंचे। मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठकर जमकर विरोध किया। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इधर सूचना पर बंजरिया थाने की पुलिस सहित मोतिहारी सदर वन के एएसपी शिवम धाकर पहुंचे। बोले, प्रथम दृष्टि मामला आत्महत्या प्रतीत होता है। हालांकि सारे बिंदुओं पर इस मामले की जांच शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। रितुआ या प्रदीपुआ मिल गए, ये सब गांव का है, इसी गांव का है सब। मेरे वाइफ मने की इसके लिए वो झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद में बुला के मार दिया सब। 5 को बुलाई थी रितुआ, 5 को बुलाया था प्रदीपुआ।
ये बुलाकर रात को 1 बजे के बाद में पत्नी को मुआ कर फांसी में लटका दिया, हमको पता नहीं है।